कोई मीडिया नहीं दिखा सके। ये मेरा चैलेंज है तो कोई संसार की कोई भी मीडिया 1 मिनट ये जो दिखा रही है नहीं दिखा पाओगी। क्या आप खुद देख के बताइए कि यमुना शुद्ध है या यमुना को अशुद्ध करने का। तो जो 60 फन बारह था नाच के भगा दिया तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यमुना में आने की, क्योंकि ये कृष्ण की प्रिय है यमुना। आप यमुना भक्त होते हैं, आप लगातार अधिकारियों से और विधायकों से भिड़ जाते हैं और आप कह रहे हैं जाली लगा के यमुना जी सुन। साथ आप देख रहे हैं पूछता है मथुरा यमुना जी में गंदगी क्यों एपिसोड के तहत आज मैं आया हूँ यमुना जी पे और मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना जी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर आ जाए, इधर से दिखाते हैं। ये यमुना जी हैं, ये वृंदावन से बहती हुई यमुना जी आ रही हैं और ये ऐसे करते हुए सामने आप देखेंगे कंस टीला है, कंस किला है और वहां से होते हुए विश्राम घाट होते हुए सीधी ये रमण रेती के लिए निकल गई हैं। अब आप कहेंगे पत्रकार जी क्या दिखा रहे हैं यमुना जी, ये तो सबको पता है कि यमुना जी निकल चुकी हैं। मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अब मेरे पीछे एक छोटी यमुना जी देख लीजिए, ये है छोटी यमुना जी। एक मूवी का सीन वायरल हुआ था जिसमें एक को मुंबई में जाता है तो उसको गंदे नाले में डाल देते हैं गंगा जी बता के, तो वो ये गंगा जी है जो उस मूवी में दिखाई गई थी जिसमें उसको डाला गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटी गंगा जी और यमुना जी का संगम हो रहा है और ये संगम यहाँ के उच्च अधिकारियों, यमुना मिशन और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो सरकार से रिलेटेड हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक संगम कराया गया है। या तो आपको संगम इलाहाबाद में देखने को मिलता है या वो संगम आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ये गंदी गंगा है और ये शुद्ध जमुना जी है जिसमें इसका संगम करा दिया गया। और यहाँ के दर्शन के लिए मैं कहूँगा जो भी भाई वीडियो देख रहे हो एक बार इस संगम का दर्शन जरूर कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि हमारी जो यमुना जी है इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है उस संगम को देखने के लिए। यहाँ पे वो संगम आपको देखने को मिल जाएगा। ये गंदी गंगा जी हैं जो उस मूवी में दिखाई गई थी जिस तरीके से उसको डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा संगम आपको देखने को मिलेगा। ये किसी की तकिया है, ये किसी के कट्टे हैं, ये कुरकुरे के पैकेट हैं। ये हमारी जो यमुना मैया है, जो यमुना मैया को शुद्धिकरण के नाम पे यहाँ के उच्च अधिकारियों के द्वारा परोसा जा रहा है। जो यहाँ के जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो लाइव तस्वीर आप कैमरे में देख रहे हैं। किस तरीके से यमुना जी को अशुद्ध करने के लिए मथुरा प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि क्यों जो यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का पूरा काम मैं इस समय लास्ट उस पे हूँ जहाँ से ये यमुना जी में मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके का बहाव है, जैसे किसी में से एक बम्मा निकाल देते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा खेत भरने के लिए उस बम्मे का प्रयोग किया जाता है, वो बम्मा यहाँ से चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये सीधा ऐसे घूमते हुए जो मसानी से नाला है वो नाला ऐसे घूमते हुए जब यमुना मिशन ने यहाँ पे यमुना जी के लिए कार्य करना शुरू किया तो यमुना मिशन ने एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई। जो नाला पहले उधर गिरता था यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, उसको ऐसे खोदते हुए यहाँ तक लेके आए और लेके आके सीधा यमुना जी में मिला दिया और फिर कहते हैं कि यमुना जी हमने शुद्ध कर दी। करोड़ों रुपए आए, करोड़ों रुपए का गबन हुआ और यमुना जी आपके सामने है कि कितनी शुद्ध है और कितना अच्छा संगम यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। डूब मरना चाहिए उनको जो ये कहते हैं कि यमुना जी हमने शुद्ध कर दी। एक यमुना भक्त हमारे साथ मौजूद है, राजेश जी इधर आ जाए, जो कि अभी कुछ समय पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था माननीय सांसद हेमा मालिनी से। इन्होंने जब यमुना जी के बारे में पूछा तो इनको जवाब देने की बजाय, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, जनता ने यहाँ से वोट दे के उनको चुना, जवाब देने की बजाय इनको धक्का मार के निकाल दिया गया। वो यमुना भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। लगातार यमुना जी को लेके ये प्रयास करते हैं। जी राजेश जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ यमुना जी पे खड़ा है, ये जो संगम देख रहे हैं, क्या कहेंगे संगम के बारे में? देखिए जैसे आपने सुना तो वो भगवान कृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं। देखो वो कहते हैं भागवत का जो हार्ट है वो है दशम स्कंद,
यानी श्री कृष्ण का चरित्र। जी। जब वो 6 वर्ष के हुए थे तब वो कालिया नाग आया था, भागवत जी में प्रसंग आता है। वो कालिया नाग भगवान गैया चराने आए थे सब तट पे, 9 लाख गाय थी उनके संग में, और यमुना का उनने सबने पान किया, और भागवत के हिसाब से वो सब मृत हो गए थे, सब ग्वाले और सब गाय बछड़े। क्या करके, तो वो उनका नित्य क्रम था यमुना पे आके गायों को पानी पीना। तो उस समय द्वापर काल में यमुना जी में पानी पी के वो मृत हो गए, लेकिन उनके साथ में कृष्ण थे। तो कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग करके उन सबको तुरंत जीवित कर दिया। ऐसे तो सिर्फ परब्रह्म कृष्ण है जो मृत को जिंदा कर देते थे। तो भागवत जी में है, देखिए ये मेरे मुख की वाणी नहीं, संस्कृत में भागवत में लिख रही है। तो भगवान ने उन सबको, ग्वाल बछड़ों को और गायों को जिंदा कर लिया, और 6 वर्ष के थे वो बस, और घर चले गए 6 वर्ष के बच्चे, और पूरी रात उन कृष्ण को नींद नहीं आई। पूरी रात वो कृष्ण तड़पते रहे कि मेरी यमुना में विष किसने फैलाया। उनने किसी को, बलदेव जी को भी नहीं बताया कि सब मृत हो गए थे यमुना का विष पी के। तो भगवान पूरी रात नहीं सोए, और सुबह ही दाऊ दादा उठ, आज तो गेंद दड़ा को खेल खेलेंगे। कहाँ पे, कि जमुना के तट पे, और सबको इकट्ठा किया, और श्री दामा सखा की गेंद, नई गेंद नंदगांव से लाए के लाल बाग खेलन मन, जहाँ तक ब्रज की सीमाएं, जहाँ यमुना जी प्रवेश करें, वहाँ ठाकुर जी ने गेंद दड़ा का क्रिकेट का खेल खेला, और जान के गेंद को खेलत गेंद गई यमुना, और यमुना जी में गेंद फेंकी जान के। कहते हैं कि कहीं 100 योजन ऊपर अगर कोई पक्षी उड़ता था तो कालिया नाग के विष की वजह से यमुना में जो विष था वो ऊपर से मृत होके गिर जाता था। यमुना में गायें मरने लगी थी, सब खबर थी। इस मैटर कोई एक लाइन में जोड़ रहा हूँ बस। तो भगवान कृष्ण ने जान के गेंद फेंकी, और उस कालिया नाग को जो 7 फन बारा था नाथ के भगा दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यमुना में आने की, क्योंकि ये कृष्ण की प्रिय यमुना है। अरे श्री कृष्ण जग को प्यारे हैं, और कृष्ण जग को प्यारे हैं, और यमुना कृष्ण की प्यारी है। यमुना कृष्ण की प्यारी है। जिस कृष्ण को संसार प्रिय है, हम सब उससे प्रेम करते हैं, उनको ये यमुना जी प्रिय है। इनके लिए उन 6 वर्ष के बच्चे को क्या भान होता है आप भी जानते हैं। नेचुरल सोचिए, 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में होगा, वो यमुना के लिए क्यों सोच दूसरे दिन कालिया को नाच दिया। जिस तरीके से आपने बताया कि कालिया नाग है, ये जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है, ये काली गंगा जिस तरीके से संगम कराया जा रहा है, उसको किसको दोषी मानेंगे आप? अब इसके लिए देखिए, आप कुछ नहीं किया जीवन में। दास ने सिर्फ ये सोचा, एक प्रण लिया कि यमुना जी में कोई भी एक पॉलीथिन भी, या तो आप हजारों दिखा रहे हो, इसका पागलपन था कि आज से लगभग 14-15 साल पहले दिल्ली छोड़ के, और मैं ये बीनता था उन घाटों पे, ये जो जा रही यहाँ तो उद्गम दिखाया, और जहाँ ये पहुँचती हैं उन घाटों पे मैं 1 किलोमीटर के एरिए पे, आप खत्ता सुना होगा मैंने, बड़े बड़े MLA और चेयरमैनों का नाम उन खत्तों को दे रखा था, श्याम घाट राम घाट के बीच में, जो योगी जी ने शायद मेरी सुनी मात्र, और सिर्फ योगी जी, मैं किसी का भी नाम नहीं, और उसमें सहायता देखो करने वाले श्रीकांत शर्मा। मैं खाली दोस्त बात नहीं, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इसके थोड़ा भी काम आया तो ये 2 नाम मैं जो जानता हूँ। इनने क्या किया कि वो सारी जो सिल्ट थी वो 2000 आपने देखा कि कोरोना काल था, और वो सिल्ट योगी जी ने बड़ी बड़ी JCBओं से, मैंने बड़े बड़े धर्मात्माओं से JCB मांगी थी कि सिर्फ 1 घंटे आप स्वयं चलवाओ। मैंने कभी चंदा न करने की सोची, ये तो कहते हैं, और न कभी कोई संगठन बनाया, सिर्फ ये सोचा कि एक भी थैली यमुना जी में नदी के। आप तो थैली की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है कि एक बम्मा टाइप का छोटी गंगा जी यहाँ पे मिल रहा है। तो किसको दोषी ठहराएंगे? दोषी देखिए, आपने देखा कि आगे ट्रीटमेंट प्लांट बनने
बन रहे जी, शहर का पानी वहां तक हो रहा है, लेकिन ये जो इतना बड़ा नाला आ रहा है इसके, लेकिन देखिए आज सच मैं यमुना जी के तट पे झूठ नहीं बोलूंगा, आज प्रात ही श्रीकांत शर्मा जी का ही मात्र देखिए मुझे कॉल आया और उनने क्या कही कि इनके लिए हमने टेंडर डाल दिया है, टेंडर पास हो गया है। यहाँ तक कान में आई मैंने देखिए पहली बार भी हेमा जी से एक ही प्रश्न किया था, मुझे भी पता है टेंडर का उद्घाटन हो गया है, आपने लाखों हजारों करोड़ मुझे भी सुना। अब 4 वर्ष बाद दोबारा आई तो मैं उनसे यही कि हजारों करोड़ लग गया, ये तो क्या हो रहा है। अब जल्दी बताओ, आप देखो लाइव खड़े हो और इन खेतों में किलोमीटरों चल के मैं आपके साथ में यहाँ तक आ गया। ये कितने अंदर है, मथुरा सिटी से कितना अंदर है ये? कितना अंदर क्या, ये यही देखो सर कितना दूर है। ये देखिए, मैं कहूँगा दिखा दे कैमरामैन, यहाँ से ये बसावट है और यहाँ से तकरीबन जो रोड है उस रोड की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर से 800 मीटर होगी। और जो यहाँ के आप सामने देखेंगे वो आकाशवाणी केंद्र है, वो आकाशवाणी केंद्र से होते हुए ये नाला ऐसे घुमाते हुए, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दे, ऐसे घुमाते हुए इस नाले को ऐसे घुमाते हुए पीछे होते हुए, जो कि लोगों को पता ना चल जाए कि ये नाला कहीं है। और बताया गया कि हम इसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करेंगे, ये पानी यही कहीं कच्चा होगा तो नीचे चला जाएगा, यमुना में नहीं जाएगा। मगर जब हमने ये अपना शो अपना प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इतने भीतर जाके ये नाला बह रहा है। तो हम बड़ी मशक्कत के बाद में कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, इन खेतों के तारों को पार करते हुए करीब 1.5 किलोमीटर चलते हुए जब हम यहाँ पे पहुंचे तो नजारा जो वो है वो आपके सामने है, किस तरीके से यमुना को विषैला बनाने से की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यमुना को आप देखो हम और आप कैसे आए, लगातार विषैला करने का ये कार्य जो किया जा रहा है और बड़े बड़े बयान होते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए लगा के यमुना को शुद्ध कर दिया। क्या आप खुद देख के बताइए कि यमुना शुद्ध है या यमुना को अशुद्ध करने का पूरा कार्य किया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन, आप ये खुद जानते होंगे, खुद देख भी रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन। एक बम्बे के बराबर का नाला यमुना जी में गिर रहा है और बड़े बड़े बयान बड़े बड़े चैनलों पे दिए जाते हैं कि यमुना शुद्ध कर दी, मथुरा को कॉरिडोर बनाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि को कॉरिडोर बनाएंगे। जब पिछले इतनी सालों से आप एक यमुना जी नहीं शुद्ध हो पाई, जिसको मात्र 8 किलोमीटर का एरिया है, जो खुद तुम मथुरा के नाले बंद नहीं करा पा रहे हैं, तो कॉरिडोर तो तुम क्या बनाएंगे? ये लोगों के सवाल है। जैसा कि कल आपने हमारे एपिसोड में देखा था, लोगों के सवाल थे कि हजारों करोड़ों रुपए यमुना जी के नाम पे आए और यमुना जी के नाम पे गबन भी हो गए। और कहने को जब एक स्टेटमेंट वायरल होता है तो स्टेटमेंट में कहा जाता है कि 14 में से 20 नाले बंद कर दिए, फिर बाद में पता चलती है कि उनकी जवान ही फिसल गई। एक सांसद महोदया की जवान फिसल जाती है, 8 साल से तकरीबन 8 साल होने को है उन्हें यहाँ पे, 9 साल शायद 9 साल 8 या 9 साल होने को हैं, और 9 साल में वो ये बंद नहीं कर पाई जिसके नाम पे उन्होंने चुनाव जीता था, जिसके नाम पे जनता को कहा था कि मैं यमुना जी को शुद्ध करूंगी। और जितने भी नेता होते हैं वो सब यमुना जी का आते हैं, यमुना जी के दर्शन करते हैं, घंटी हिलाते हैं, आरती हिलाते और हो गया काम। एक छोटा सा भी एक छोटी सी सोच बताता हूँ, बहुत यानी बड़े स्तर पे न जाएं हम, अगर स्वयं हैं, देखो हम भी समाज, हम भी इसको माँ कहते हैं, तो मैं भी अपने आप को इसलिए दास कहता हूँ, नौकर, पुत्र नहीं कहता हूँ, नहीं पुत्र को तो मर जाना चाहिए, तो मैं नौकर हूँ इसका। तो एक बार बताओ, इस पे एक जालीदारी, कुछ नहीं, जालीदारी एक वैसा जाल का एक वो हो जिसमें कम से कम ये इतनी नहीं दिखेंगी। नहीं, क्या मुझे ये बताइए, जाली से गंदा पानी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आप यमुना भक्त होते हैं, आप लगातार अधिकारियों से और विधायकों से भिड़ जाते हैं और आप कह रहे हैं जाली लगा के यमुना जी सुनियो तो सही भैया, ये कहने 100% जब आपको मैंने क्या क्या दिखाया था, बीत जाए कहे जाके काटो लगे वही जाने, या देख भैया मैं यूं पान कर सकूं, सुन लो, मैंने वहाँ उमा भारती को भी करके दिखायो, स्वामी घाट नाले पे जहाँ बह रहे हो, और वे सब आई, मैंने कही सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट बनाई थी, कुछ नहीं होएगा। जब तक अगर यार ट्रीट करके, अब तो मैंने कह दी नो ये ट्रीट है के आयो है, तो तेने मान ली जी, लाइव देखी कि ये लाइव बह रहा है, ये यहाँ के लिए कोई प्लान नहीं है,
आगे के लिए प्लान है, लेकिन ये बात साबित कौन करे, कोई मीडिया नहीं दिखाए सके। ये मेरा चैलेंज है, संसार की कोई भी मीडिया 1 मिनट ये जो दिखा रही है नहीं दिखाए पाओगी। देखिए, ये हमारे साथ यमुना भक्त थे और इनका कहना है कि जो आप कवरेज कर रहे हैं वो दिखा नहीं पाएंगे, और ये आप खबर देख देख सकते हैं कि जब आप खबर देख रहे होंगे तो आप भी जानेंगे किस तरीके से जिस को बड़े लेवल पे प्रस्तुत किया जा रहा था उसकी पोल खुलती हुई या नजर आ रही है। ये जमुना जी अब सबसे बड़ा प्रश्न है, जब आचमन की बात आती है, लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु बड़े ही भाव से मथुरा आते हैं कि चलो भैया भगवान कृष्ण की नगरी चलते हैं और भगवान कृष्ण की नगरी में जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, अपने पापों को धोएंगे। अब इस जमुना में डुबकी लगाने से आप देखिए कौन से पाप धुलने वाले पाप धुलेंगे या पाप बढ़ेंगे, आप खुद कमेंट करके हमें बताएं। और इसमें आप लगातार टीवी पे स्क्रीन पे तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो लोग टॉयलेट और शौचालय का, आप देखिए तस्वीर, टीवी पे एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी, उसमें इंसान की लैटरिन पड़ी हुई दिख रही है आपको, वो जमुना जी में जा रही है। आप तस्वीर पे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये इंसान की लैटरिन पड़ी हुई है और उस लैटरिन वो सीधी इस जमुना जी में जा रही है। और जब लोग आचमन कर रहे हैं तो आप बताइए क्या जमुना जी का आचमन कर रहे हैं या किसी और चीज का आचमन कर रहे हैं? क्या करवाना चाहता है मथुरा प्रशासन, क्या करना चाहता है मथुरा प्रशासन श्रद्धालुओं के साथ? श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। पूछता है मथुरा कि कौन है जिम्मेदार, क्यों फैल रही है मथुरा में गंदगी, ये पूछता है मथुरा। पर जवाब, किसी भी अधिकारी को फोन करो तो फोन तक नहीं उठता है, जवाब देने की तो बहुत बड़ी बात होती है, पर मथुरा पूछता रहेगा। एपिसोड के माध्यम से मथुरा के हर एक आदमी आपसे सवाल करेगा और आपसे पूछेगा कि यमुना जी में गंदगी क्यों।